सुबह के 6 बज गए थे। अनु नहा धोकर तैयार हो गई। ससुराल में उसका पहला दिन जो था, वरना घर में मजाल क्या कि वह कभी सुबह के 8 बजे से पहले उठी हो। विदाई के समय माँ ने समझाया था, बेटी, लड़कियां कितनी भी पढ़ लिख जाएं, उन्हें अपने संस्कार और पत्नी धर्म कभी नहीं भूलना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सिर पर पल्लू रखकर रोजाना सास ससुर का आशीर्वाद लेना, कभी भी पति का साथ न छोड़ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए धैर्य न खोना और मुंह से कभी कटु वचन न कहना। जैसी आपकी आज्ञा माताश्री। जिस अंदाज में अनु ने कहा था, उसे सुनकर विदाई के क्षणों में भी माँ के चेहरे पर हंसी आ गई थी। अनु ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी थी। बीती रात की रौनक उसके चेहरे पर लाली बनकर बिखरी हुई थी। भीगी जुल्फे संवारते हुए प्यार भरी नजरों से उसने बेसुध भुवन की तरफ देखा। भुवन से वैसे तो उसकी अरेंज्ड मैरिज हुई थी, मगर सगाई और शादी के बीच के समय में वे कई दफा मिले थे। इसी दरमियान उसके दिल में भुवन के लिए प्यार उमड़ पड़ा था। तभी तो शादी के समय उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वह अरेंज मैरिज कर किसी अजनबी को जीवन साथी बना रही है। उसे लग रहा था जैसे लव मैरिज कर अपने प्रियतम के घर जा रही है। बाल संवार कर और सिर पर पल्लू रखकर अनु सीढ़ियों से नीचे उतर आई। सास ससुर बैठक रूम में सोफे पर बैठे अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। अनु ने उनको अभिवादन किया और किचन में घुस गई। उसने अपने हाथों से सुबह का नाश्ता तैयार कर खिलाया तो ससुर ने आशीष स्वरूप उसे 1000 के 5 नोट दिए। सास ने अपने गले से सोने की चेन निकाल कर दी। तब तक भुवन भी तैयार होकर नीचे आ चुका था। भुवन ने अनु को बताया था कि अभी ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग्स हैं, इसलिए 2 से 3 दिन मीटिंग्स और दूसरे काम निपटा कर अगले सप्ताह दोनों हनीमून के लिए निकलेंगे। इसके लिए भुवन ने 10 दिनों की छुट्टी भी ले रखी थी। भुवन का ऑफिस टाइम 10 बजे का था। ऑफिस ज्यादा दूर भी नहीं था और जाना भी अपनी गाड़ी से ही था। फिर भी भुवन ठीक 9 बजे घर से निकल गया तो अनु को कुछ अजीब लगा, मगर फिर सामान्य होकर वह खाने की तैयारी में जुट गई। तब तक कामवाली भी आ गई थी। अनु को ऊपर से नीचे तक तारीफ भरी नजरों से देखने के बाद धीरे से बोली, शायद अब भुवन भैया उस नागिन के चंगुल से बच जाएंगे। यह क्या कह रही हो तुम? कामवाली की बात पर आश्चर्य और गुस्से में अनु ने कहा। वह मुस्कुराती हुई बोली, बस बहुरानी, कुछ ही दिनों में आपको मेरी बात का मतलब समझ आ जाएगा। 2 से 3 दिन इंतजार कर लो, कहकर वह काम में लग गई। फिर अनु की तारीफ करती हुई बोली, वैसे बहुरानी बड़ी खूबसूरत हो तुम। अनु ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके दिमाग में तो नागिन शब्द घूम रहा था। उसे नागिन का मतलब समझ नहीं आ रहा था। पूरे दिन अनु भुवन के फोन का इंतजार करती रही। दोपहर में भुवन का फोन आया। दोनों ने आधे घंटे प्यार भरी बातें की। शाम में भुवन को आने में देर हुई तो अनु ने सास से पूछा। सास ने निश्चिंतता भरे स्वर में कहा, आ रहा होगा, थोड़ा ऑफिस के दोस्तों में बिजी होगा। 8 बजे के करीब भुवन घर लौटा। साथ में एक महिला भी थी। लंबी, छरहरी, नजाकत और अदाओं से लबरेज व्यक्तित्व वाली उस महिला ने स्लीवलेस 1 पीस ड्रेस पहन रखी थी। होंठों पर गहरी लिपस्टिक और हाई हील्स में वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। अनु को भरपूर निगाहों से देखने के बाद भुवन की ओर मुखातिब हुई और हंसकर बोली, गुड चॉइस। तो यह है आपकी बेटर हाफ। अच्छा है। बिना किसी के कहे ही वह सोफे पर पसर गई। सास जल्दी से 2 गिलास शरबत ले आई। शरबत पीते हुए उसने शरबती आवाज में कहा, भुवन, जिस दिल में मैं हूँ उसे किसी और को किराए पर तो नहीं दे दोगे?
उस महिला के मुंह से ऐसी बेतुकी बात सुनकर अनु की भंवेम चढ़ गई। उसने प्रश्नवाचक नजरों से भुवन की ओर देखा और फिर सास की तरफ देखा। सास ने नजरें नीचे कर ली और भुवन ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, यार रीना, तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। मजाक कौन कर रहा है? मैं तो हकीकत बयान कर रही हूँ। वैसे अनु, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी हमारी। आखिर मैं भुवन की दोस्त जो हूँ, तुम्हारी भी दोस्त हुई, बेटर हाफ जो हो तुम उसकी। वह बार बार बेटर हाफ शब्द पर जोर दे रही थी। अनु उसका मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। रीना ने फिर से अदाएं बिखेरते हुए कहा, आज की रात तो नींद नहीं, चैन नहीं है न भुवन। 5 से 10 मिनट रुककर वह जाने के लिए खड़ी हो गई। भुवन उसे घर छोड़ने चला गया। अनु ने सास से सवाल किया, यह कौन है मांझी जो भुवन पर इतना अधिकार दिखा रही है? देखो बेटा, अब तुम भुवन की पत्नी हो, इसलिए इतना तो तुम्हें जानने का हक है ही कि वह कौन थी। दरअसल बेटा, तुम्हें उसको भुवन की जिंदगी में स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है बेटा। हम सबको भी उसे स्वीकार करना पड़ा है बेटे। पर क्यों सासू माँ? क्या भुवन का उसके साथ कोई रिश्ता है? ऐसा कोई रिश्ता तो नहीं बहू, पर बस यह जान लो कि उसके बहुत से एहसान हैं हमारे ऊपर। वैसे तो वह उसकी बॉस है, मगर भुवन को इस मुकाम तक पहुंचाने में काफी मदद की है। उसने अपने पावर का उपयोग कर भुवन को काफी अच्छा ओहदा दिया है। बस भुवन पसंद है उसे और कुछ नहीं। इतना कम है क्या सासू माँ? वह तो पत्नी की तरह हक दिखाती है भुवन पर। बहू, कभी कभी हमें जिंदगी में समझौते करने पड़ते हैं। 1 से 2 बार भुवन ने जॉब छोड़ने की भी कोशिश की, मगर उसने आत्महत्या की धमकी दे डाली। भुवन के प्रति आकर्षित है, इसलिए उसको अपने ऑफिस से निकलने भी नहीं देती। तब तक ससुर जी उसे समझाने आ गए। सच कहूँ बहू, तो उसने काफी कुछ किया है हमारे लिए। मेरे हार्ट की सर्जरी कराने में भी पानी की तरह पैसे बहाए। इन सब के बदले भुवन का थोड़ा वक्त ही तो लेती है। सुबह भुवन 1 घंटे जल्दी चला जाता है ताकि उसके साथ समय बिता सके, और रात में थोड़ा अधिक रुक जाता है। बस इतनी ही डिमांड है उसकी। यदि रीना को भुवन इतना ही पसंद था तो उसी से शादी क्यों नहीं करा दिया आप लोगों ने? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? बेटा, रीना शादीशुदा है। उसकी शादी भुवन से हो ही नहीं सकती। शादी के दूसरे दिन ही अपनी जिंदगी में आए इस कड़वे अध्याय को पढ़कर अनु विचलित हो गई थी। सोचा माँ को हर बात बता दे और सब कुछ छोड़कर मायके चली जाए, मगर फिर माँ की कही बातें याद आ गई कि हमेशा धैर्य बनाए रखना। आधे घंटे में भुवन वापस लौट आया। खा पी कर और बर्तन निपटा कर जब अनु अपने कमरे में पहुंची तो देखा भुवन रीना से बातें कर रहा है। अनु को देखते ही उसने फोन काट दिया और अनु को बाहों में भरने लगा। अनु छिटक कर अलग हो गई और उलाहने भरे स्वर में बोली, मेरी सौतन से बातें कर रहे थे? भुवन हंस पड़ा। अरे यार, सौतन नहीं है वह, बस मुझ पर मरती है और मैं भी उसके साथ थोड़ा बहुत हुकअप कर लेता हूँ, बस और क्या। खूबसूरत है, साथ चलती है तो अपना भी स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। बेशर्मी से बोलते हुए भुवन सहसा ही सीरियस हो गया। देखो अनु, जीवन साथी तो तुम ही हो मेरी। मेरे जीवन का हर रास्ता लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। वह तो ठीक है भुवन, मगर ऐसा कब तक चलेगा? इस रीना को तुम में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कहीं ना कहीं तुम भी उसे भाव देते होगे, तभी तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखो यार, मेरा तो एक ही फंडा है, थोड़ी खुशी मुझे मिल जाती है और थोड़ी उसे। इसमें गलत क्या है? ऑफिस में मेरा पोजीशन बढ़ाती है और मैं उसे थोड़ा प्यार दे देता हूँ, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। दिल में तो केवल तुम ही हो ना। कहकर भुवन ने लाइटें बंद कर दी और न चाहते हुए भी अनु को समर्पण करना पड़ा। समय इसी तरह निकलने लगा। लगभग रोजाना ही रीना घर आ धमकती। वह जब भी आती भुवन के साथ फ्लर्ट करती।
अदाएं बिखेरती और अनु पर व्यंग कसती। एक दिन भुवन के बालों को अपनी उंगली में घुमाते हुए शोक आवाज में बोली, एक राज बताओ अनु, तुम्हारे काम आएगा। अनु ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर रीना ने बोलना जारी रखा, पता है भुवन कब खुद पर काबू नहीं रख पाता? कब? भुवन ने टोका तो हंसते हुए रीना बोली, जब कोई लड़की हल्के गुलाबी रंग की नाइटी पहनकर उसके करीब जाए, फिर तो भुवन का खुद पर भी वश नहीं चलता। सुनकर भुवन सकपका गया और रीना हंसती हुई बोली, वैसे अनु, एक बात और बताओ। भुवन के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए रीना ने कहा तो अनु का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। अनु को और भी ज्यादा जलाती हुई रीना बोलने लगी, काले टी शर्ट और ग्रे जीन्स में तुम्हारा पति इतना हैंडसम लगता है कि बस फिर दुनिया का कोई भी पुरुष तुम्हारे पति के आगे पानी कम का है। अनु ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर रीना ने अपने फ्लर्टी अंदाज में बोलना जारी रखा, जानते हो भुवन, तुम्हारी कौन सी अदा और कौन सी चीज मुझे अपनी तरफ खींचती है? अनु का गुस्सा देख भुवन रीना के पास से उठकर दूर खड़ा हो गया तो नजाकत के साथ उसके करीब से गुजरती हुई रीना बोली, यह तुम्हारा सब जान कर भी अनजान बने रहने की अदा। तौबा, दिल का सुकून छिन जाता है जब तुम्हारी निगाहों में अपनी मोहब्बत देखती हूँ। चलो अब चलती हूँ मैं, वरना कोई गुस्ताखी न हो जाए मुझसे। इस तरह की बेशर्मियां रीना अक्सर करती। हनीमून पर जाने से 2 दिन पहले की बात है। उस दिन रविवार था। भुवन सुबह से ही अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। अनु दोपहर के खाने की तैयारियों में लगी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो अनु ने जाकर दरवाजा खोला। सामने रीना खड़ी थी। खुले बाल, स्लीवलेस बॉडी टॉप और जीन्स के साथ डार्क रेड लिपस्टिक में उसे देखकर अनु का चेहरा बन गया। रीना नकली हंसी बिखेरती अंदर घुस आई और पूछा, नई दुल्हन आपके श्रीमान जी कहाँ हैं? वे अपने कमरे में काम कर रहे हैं। ओके, मैं मिल कर आती हूँ। आप बैठिए, मैं बुला कर लाती हूँ। अनु के इस कथन पर रीना ठहाके मार कर हंसती हुई बोली, आंटी सुना आपने? आपकी बहू तो मुझसे औपचारिकताएं निभा रही है। इसे पता ही नहीं कि मैं इस घर में किसी भी कमरे में किसी भी समय जा सकती हूँ। कहते हुए वह भुवन के कमरे की तरफ बढ़ गई। अनु ने सवालिया नजरों से सास की तरफ देखा तो सास ने नजरें नीची कर ली। रीना ने भुवन के कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। करीब 1 घंटे बाद उसने दरवाजा खोला। इतनी देर अनु के सीने में आग आग जलती रही। उसी समय जाकर उसने हनीमून के टिकट फाड़ डाले। रात तक अपना कमरा बंद कर रोती रही। सास ने उसे समझाते हुए कहा, देख बहू, पुरुषों द्वारा 2 स्त्रियों के साथ संबंध बनाकर रखना कोई नई बात तो है नहीं। सदियों से ऐसी बातें चली आ रही है। मान जी, आप प्लीज अपनी दलीलें मुझे मत दीजिए। मुझे मेरे दर्द के साथ अकेला रहने दीजिए। एक बात बताइए मान जी, आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा? अगर ऐसा है और यह घर टूटता है तो आप इसका इल्जाम मुझ पर मत लगाइएगा। आगे पड़े रोती हुई अनु बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगी तो सास ने दबी आवाज में कहा, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द। देखो, मैं एक बाबा को जानती हूँ, बहुत पहुँचे हुए हैं। वे भभूत दे देंगे या कोई उपाय बता देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम चलो कल मेरे साथ। अनु को बाबाओं और पंडितों पर कोई विश्वास नहीं था, मगर सास समझा बुझा कर जबरन उसे बाबा के पास ले गई। शहर से दूर वीराने में उस बाबा का आश्रम काफी लंबा चौड़ा था। आंगन में भक्तों की भीड़ बैठी हुई थी। बाबा की आंखें अनु को शराब जैसी जहरीली लग रही थी। उस पर बार बार बाबा का भक्तों पर झाड़ू फिराना, फिर अजीब सी आवाजें निकालना अनु को बहुत कोफ्त हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीना को उसकी जिंदगी से दूर करने में भला बाबा की क्या भूमिका हो सकती है। इसके लिए तो उसे ही कुछ सोचना होगा। वह चुपचाप बैठकर आगे का प्लान अपने दिमाग में बनाने लगी। इधर कुछ समय में उसका नंबर आ गया। बाबा ने वासना पूरित नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर उसके हाथों को पकड़कर पास बैठने का इशारा किया। अनु को यह छुअन बहुत घिनौनी लगी। वह मुंह बनाकर बैठी रही। सास ने समस्या बताई।
बाबा ने झाड़ू से उसकी समस्या झाड़ देने का उपक्रम किया। फिर बाबा ने उपाय बताते हुए कहा, बच्ची तुम्हें 18 दिन केवल एक वक्त खाकर रहना होगा, और वह भी नमकीन नहीं बल्कि केवल मीठा। इसके साथ ही 18 दिन का गुप्त अनुष्ठान भी चलेगा। काली बाड़ी के पास वाले मंदिर में रोजाना 11 बजे मैं एक पूजा करवाऊंगा। इसमें करीब 90,000 रुपए का खर्च आएगा। जी बाबा जी, जैसा आप कहें, सास ने हाथ जोड़कर कहा। अनु उस वक्त तो चुप रही, मगर घर आते ही बिफर पड़ी, मान जी, मुझे ऐसे उलझलूल उपायों पर विश्वास नहीं। मैं कुछ नहीं करने वाली। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ ताकि कोई बेहतर ढूंढ सकूं। अनु का गुस्सा देखकर सास चुप रह गई। इधर अनु देर रात तक सोचती रही। वह इतनी जल्दी अपनी परिस्थितियों से हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने काफी सोच विचार किया और फिर उसे रास्ता नजर आ ही गया। अनु ने पहले रीना के बारे में अच्छे से खोज खबर ली ताकि उसकी कमजोर नस पकड़ सके। सारी जानकारियां एकत्र की। जल्द ही उसे पता लग गया कि रीना का पति रेडीमेड कपड़ों का व्यापारी है और पास के मार्केट में उसकी काफी बड़ी शॉप भी है। बस फिर क्या था, अनु ने अपनी योजना के हिसाब से चलना शुरू किया। सबसे पहले एक ड्रेस खरीदने के बहाने वह उस दुकान में गई। दुकान का मालिक यानी रीना का पति राज करीब 40 साल का एक सीधा सादा सा आदमी था, जिसके सिर पर बाल काफी कम थे। वैसे पर्सनालिटी अच्छी थी। अनु ने बातों ही बातों में बता दिया कि वह भी राज के शहर की है। फिर क्या था, राज उस पर अधिक ध्यान देने लगा। अनु ने एक महंगा सूट खरीदा और घर चली आई। 2 से 3 दिन बाद वह फिर उसी दुकान में पहुंची और कुछ कपड़े खरीद लिए। राज ने उसके लिए स्पेशल चाय मंगवाई तो अनु भी बैठकर उससे ढेर सारी बातें करने लगी। धीरे धीरे उसने यह भी बता दिया कि उसका पति भुवन रीना के ऑफिस में काम करता है। राज रीना और भुवन के रिश्ते के बारे में पहले से जानता था, इसलिए अनु से और भी ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगा। अनु अब अक्सर राज की शॉप पर जाने लगी और उसे देर तक बातें भी करती। जल्द ही राज से उसकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि राज ने उसे घर आने को भी आमंत्रित कर दिया। अगले ही दिन अनु रीना की गैर मौजूदगी में राज और रीना के घर पहुंच गई। राज ने उसकी काफी आवभगत की और दोनों ने दोस्त की तरह साथ समय व्यतीत किया। चलते समय अनु ने जानबूझकर रीना के बेड पर कोने में अपना हेयर पिन रख दिया। रात में जब रीना ने वह हेयर पिन देखा तो बौखला गई और राज से सवाल करने लगी। राज ने किसी तरह बात को टाल दिया, मगर 2 दिन बाद ही अनु फिर राज के घर पहुंच गई। इस बार वह बाथरूम में अपना दुपट्टा लटका आई थी। रीना ने जब लेडीज दुपट्टा बाथरूम में देखा तो आपे से बाहर हो गई और राज पर उंगली उठाने लगी। यह दुपट्टा किसका है राज? बताओ, किसके साथ रंगरेलियां मना रहे थे तुम? पागल मत बनो रीना, मैं तुम्हारी तरह किसी के साथ रंगरेलियां नहीं मनाता। राज का गुस्सा भी फूट पड़ा। तुम्हारी तरह? क्या कहना चाहते हो तुम? भूलो मत, मेरे पिता के पैसों पर पल रहे हो, मुझको धोखा देने की बात सोचना भी मत। देखो रीना, मैं मानता हूँ एक महिला से मेरी दोस्ती हुई है, अनु नाम है उसका, मगर वह घर पर सिर्फ चाय पीने आई थी। यकीन मानो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम रंगरेलियां मनाना कह सको। अब रीना थोड़ी सावधान हो गई थी। उसे महसूस होने लगा था कि बदला लेने के लिए अनु उसके पति पर डोरे डाल रही है। रीना ने अब भुवन के घर आना जाना कम कर दिया, मगर उसके साथ वक्त बिताना नहीं छोड़ा। इधर अनु फिर से राज के घर पहुंची।
इस बार वह राज के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट लेकर आई थी। यह एक खूबसूरत कविताओं का संग्रह था। राज को कविताओं का बहुत शौक था। 2 से 3 घंटे दोनों कविताओं पर चर्चा करते रहे। इस बीच योजनानुसार अनु ने अपनी इस्तेमाल की हुई एक सैनिटरी नैपकिन टीना के बाथरूम के डस्टबिन में डाल दिया। फिर राज से इजाजत लेकर वह घर लौट आई। अनु को अंदेशा हो गया था कि आज रात या कल सुबह रीना कोई न कोई ड्रामा जरूर करेगी। हुआ भी यही। सुबह सुबह रीना अनु के घर धमक आई। वह बाहर से ही चिल्लाती आ रही थी, मेरे पति पर डोरे डाले तो अच्छा नहीं होगा अनु। मेरा पति सिर्फ मेरा है। हंसती हुई अनु किचन से बाहर निकली और बोल पड़ी, मान लो मैं तुम्हारे पति पर डोरे डाल रही हूँ, तो अब बताओ क्या करोगी तुम? मेरे पति पर डोरे डालोगी? वह तो तुम पहले ही कर चुकी हो, आगे बताओ और क्या करोगी? अनु का सवाल सुनकर वह बिफर पड़ी, चीखती हुई बोली, खबरदार अनु, मेरे पति की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना तुम्हारे पति को नौकरी से निकाल दूंगी। तो निकाल दो न रीना। मैं भी यही चाहती हूँ कि वह तुम्हारे चंगुल से आजाद हो जाए। हंसी आती है तुम पर। मेरे पति के साथ गलत रिश्ता रखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, मगर तुम्हारे पति की और कोई देख भी ले तो तुम्हें समस्या हो जाती है। कैसी औरत हो तुम जो औरत का दर्द ही नहीं समझ सकती? दर्द तुम नहीं सह सकती, वह दूसरों को क्यों देती हो? दूर खड़ा भुवन दोनों की बातें सुन रहा था। उसकी आंखें खुल गई थी। मन ही मन अनु की तारीफ कर रहा था। कितनी सच्चाई से उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब तक रीना भी सबके आगे अपना मजाक बनता देख संभल चुकी थी। अनु की बातों का असर हुआ था या फिर खुद पर जब बीती तो उस जलन के एहसास ने रीना को सोचने पर विवश कर दिया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। घर लौटते समय वह फैसला कर चुकी थी कि आज के बाद भुवन पर वह अपना कोई हक नहीं जताएगी।